प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली दी गई। ये गाली बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दी गई। इसके बाद से ही लगातार जो एनडीए का खेमा है इसका विरोध कर रहा है और माफ़ी मांगने की मांग कर रहा है। और आज पूरे बिहार में जो है वो बंद का आह्वान किया गया। और इस वक्त जो है वो हम मुजफ्फरपुर मोतिहारी मुख्य मार्ग पर हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त बंद कराने सड़क पे उतरे हुए हैं। और वाहनों की लंबी कतार ये मुख्य मार्ग पे लगी हुई है। ये नेशनल हाईवे है। आप लोग आज बंद कर रहे हैं, मांग क्या है आप लोगों का? मांग क्या है, आप देख ही रहे हैं कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं घटित हो रही है लगातार। अब जैसे कि जहां राहुल गांधी जी के मंच से और तेजस्वी यादव जी राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी जिस मंच पर उपस्थित होते हैं, उस मंच से सरेआम माननीय प्रधानमंत्री जी की मृत मां के लिए किस तरह का अशब्द का नहीं, उन लोगों ने कहा कि ना उस मंच पे राहुल गांधी थे ना तेजस्वी यादव। नहीं, वो तो पूरा दुनिया देख रहा है। उनके कहने से कोई आरोपित कहता है कि हम आरोपित हैं। और इसके लिए पूरे बिहार अब सहने की स्थिति में नहीं है कि मां का अपमान नहीं सहेगा बिहार। बिहार के लोग लड़ाई लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। क्या नाम है आपका? प्रलयंकर कुमार। आप ये जो अब बंद है पूरे बिहार में, जो आज आप लोगों ने बंद का आह्वान किया है, इस बंद से आगे लड़ाई कहाँ तक जाएगी? जब तक सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव देश के सामने माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये लड़ाई विगत 8 दिनों से चल रहा है सब स्तर पर। कल कैंडल मार्च था, पिछले दिनों प्रतिरोध मार्च था, उससे पहले कांग्रेस के कार्यालय का घेराव का कार्यक्रम था। तो पूरे बिहार में, इसका पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह राजद और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री की मां, जो जिसका कोई राजनीति से नाता नहीं है, वैसे जो अब जीवित नहीं है, दिवंगत हैं, उनके प्रति भद्दी भद्दी गालियाँ दी गई। आप सबों ने इसको देखा होगा, सुना होगा। और क्या हम नहीं कहते हैं कि वो अपने मुंह से बोले, लेकिन मंच उनका है। उसको वो आए जब मंच पर तो उनको खेद व्यक्त करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देशवासी क्या समझेगा? ये गाली आपने दिलवाया। तो ये लोग तो, इन लोगों के डीएनए में नहीं है अपमान सम्मान। ये लोग तो हमेशा, और वोट चोरी का जो है ये भटकाऊ यात्रा है। वोट चोरी नहीं है, वोट चोरी तो इन्होंने अम्बेडकर जी को हराने में किया था। वोट चोरी तो इलाहाबाद, देश के इलाहाबाद कोर्ट ने जब श्रीमती गांधी को इनका इलेक्शन कैंसिल किया, कहा आपका वोट गलत है, उसके बाद इन्होंने इमरजेंसी देश में लगाने का काम किया। तो वोट चोरी तो इनका आदत है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के नाम पर जो 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, इसमें दलित तबका है, इसमें पिछड़े तबका है, इसमें अकलियत समाज के लोग हैं, और एक खास तौर पर जो है वो आरजेडी कांग्रेस जो महागठबंधन है उसके वोटर हैं। कोई किसी का वोटर तो देश का होता है। चुनाव आयोग ने उसको, जो अब ये तो 2003 में भी हुआ था, गहन पुनरीक्षण का ये हो रहा है। ये चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम करती है। और एक बात जान लीजिए, इसमें नाम कोई किसी का नहीं कट रहा है। ये अफवाह है, और ये लोग अफवाह मास्टर हैं, जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। नाम उसी का कट रहा है। एक जीन है और एक जिन्ना है। एक जीन है और एक जिन्ना है। जीन है वह है, जब लालू यादव जी सरकार में तो ट्रक के ट्रक आईडी कार्ड वोटर आईडी कार्ड बनवा करके फर्जी वोट बनाने का काम किए। वैसे जिन जो वो बोलते थे कि चुनाव होएगा, अब बक्सा खुली तो जिन निकली, उनको पता था। और दूसरा जिन्ना, जो रोहिंग्या, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, ऐसे जगहों के लोग जो हमारे बॉर्डर इलाका में आकर के वो वोटर बन गए हैं, बिहारियों का हक ले रहे हैं, ऐसे लोग का नाम कट रहा है। हमने तेजस्वी यादव से सवाल पूछा था इसी यात्रा के दौरान कि ये जो आप घुसपैठ की आप जो बात कर रहे हैं, ये घुसपैठी आपको जिताते हैं, ये कांग्रेस को वोट देते हैं। और नित्यानंद राय ने एक बयान भी दिया था। आप लोग कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरकार किसकी है? 20 वर्षों से राज्य में सरकार इनकी, 11 वर्षों से केंद्र में सरकार इनकी। तो घुसपैठ को बढ़ावा कौन दे रहा है? घुसपैठ को आपके समय घुसपैठ हुआ है, घुसपैठ अब नहीं हो रहा है। वो आकर के बसे हुए हैं और उनका सारा चीज़ जो है सो, जो उनका वोटर आईडी है वो बना हुआ है। एक लोग हैं जिनका इस मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में वोटर हैं, वो मारीपुर में वोटर हैं, वो चंदवारा में वोटर हैं, वो कांटी के बहुआरा में वोटर हैं, वो पारू के क्षेत्र में वोटर है। और एक बगल से वोट गिराना शुरू करते हैं, शाम तक वोट गिराते हैं। वही वोटर, एक पारू का हिंदू परिवार है,
जिनका नाम जगन्नाथ राम है, और उसमें 5 मुस्लिम परिवार का नाम शामिल है। क्या इसको आप सही कहेंगे? ऐसे गलत लोगों का नाम, चाहे वो 65 लाख हो, 60 लाख हो, सिर्फ जिन और जिन्ना को छोड़कर कोई दूसरा नाम नहीं कट रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए, 2003 में उनकी सरकार थी, मनमोहन जी प्रधानमंत्री जी। अब अभी जो आप लोग ये बंद कराने उतरे सिर्फ भाजपा के लोग हैं? नहीं, इसमें एनडीए के लोग भी हैं। नहीं, जदयू का मुझे झंडा नहीं। हाँ, आप जेडीयू वाले हैं? जी हम जेडीयू वाले हैं। भाजपा का झंडा? जी हाँ, बैनर नहीं आ पाई है अभी तक जी। सहयोग में है हम लोग सब। ठीक है, ये जो लड़ाई है, अब आगे कहाँ लड़िएगा? आगे सदन तक चलेगा। अब तो लड़ाई होगी आर पार की वोट। आर पार की लड़ाई होगी जब तक राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक तो जारी रहेगा। माफी मांग लेंगे, सब कुछ सलट जाएगा। हाँ, सलट जाएगा। बिहार की माँ और भारत की माँ, ये अपमान जो प्रधानमंत्री जी की माँ का हुआ है, इसको सहन नहीं करेगी। और ये लोग जब वोट मांगने आएंगे तो इस बार इन लोगों का बुढ़िया बिस्तर समेटेगा और इन लोगों का बैंड बज जाएगा। इसी चुनाव में महिलाएं उनको, ऐसे नेताओं को जूता की माला पहनाने का काम करेगी। लड़ाई आगे ये जो गाली वाली भाषा है, वीडियो है, ये राजनीतिक मुद्दा बन रहा है क्या चुनाव में? चुनाव में इधर देखिए। हाँ। चुनाव में राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है। साथ साथ जो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री के माताजी को जो गाली दी गई है, अशब्द कहा गया है, ये हमारे पूरे भारत के माँ को गाली है और इसे हम सभी सहन करने के लिए तत्पर नहीं है। और मैं किसी राजनीतिक से मतलब नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं अपने देश से मतलब रखता हूँ। देश की माँ को जो गाली देगा, हम उसके विरोध में हर संभव खड़ा रहेंगे। कह रहे हो आप राजनीति से मतलब, झंडा तो अभी मैं राजनीतिक से मतलब इसलिए है कि मैं झंडा जो है हमारे हिंदुत्व की बात और ये हमारे देश की बात बीजेपी करती है, राष्ट्र की बात करती है, इसलिए मैं रखा हूँ। अच्छा, ये लड़ाई अब आप लोग सड़क पे ही लड़ेंगे चुनाव के दौरान? जनता को इसका जवाब जो है आने वाला विधानसभा में वोट से दिया जाएगा। हर जो है कि वोटर उनको नकारेगी और एक भी वोट उन लोगों को नहीं मिलेगा। उन लोगों का जमानत सभी सीटों पर जब्त होगा। इसका जवाब वोट से दिया जाएगा। यादव जो है, तेजस्वी यादव पगला गए हैं, क्योंकि वो झूठ मूठ के कहते हैं युवा मेरे साथ हैं, दिखावा और कुछ नहीं है। नहीं, अभी तो गाली वाले मुद्दे पे गाली वाला तो मुद्दा बताइए ना। गाली तो जो बोले हैं मैंने कहीं से कहीं ठीक नहीं है। गाली जो दिए हैं कहीं से ठीक है, अपमान जो किए हैं इसके लिए हम लोग सहने की स्थिति में नहीं है। जो करना होगा इसके लिए हम लोग सब लोग तैयार हैं बस। सबकी बराबर। हाँ, माँ तो सबकी बराबर है। माँ सबके लिए एकदम बराबर है। और एक बात और बोलना चाहते हैं, माँ के आप बोल रहे हैं ना कि माँ का मुद्दा है, वो बात नहीं बोले, लेकिन बोलेंगे इसलिए कि अभी सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि ऐसे कर रहे हैं तेजस्वी यादव। ये कौन तमाशा है भाई? नाच रहे हैं, गा रहे हैं, लवंडा बन गए हैं क्या? ये कहाँ का तमाशा है भाई? है डांस तो कर रहे हैं। हाँ, डांस कर रहे हैं। चिराग पासवान बढ़िया डांस किए हैं, फिल्म बना है तो उनको क्या कहते हैं? नचनिया है, बजनिया है। रे वो तो हीरो है, चिराग पासवान। तू कहती है डांस करने का ढंग नहीं है, गोल ऐसे करता है, ऐसे करता है। कथी तक तमाशा है भाई? कहाँ है? तेजस्वी यादव के साथ कोई नहीं है इस बार। सब एनडीए गठबंधन के साथ चिराग पासवान जी हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनना है। पांचों पार्टी सब लोग मान चुके हैं और हम लोग पूरा बहुमत से माने सब लोग तैयार है। पूरा युवा उनके साथ। भाजपा के लोग मान रहे हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे? हाँ, सब लोग मान रहे हैं। सब लोग मान रहे हैं। भाजपा का मुख्यमंत्री नहीं, भाजपा नहीं, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगा। नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब लोग मान चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। चिराग पासवान जी मान गए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रधानमंत्री ने नहीं कहा अभी। अब प्रधानमंत्री बिहार का चल रहा है ना, वो तो गार्जियन है, वहाँ तो बैठे हुए हैं। गार्जियन तो बाद में डिसीजन लेते हैं ना, बाकी नीचे से ना सब कुछ होता है। बात वो जो होता है छोटे समय में होता है, लड़का सब होता है, झगड़ा करता है, गार्जियन समझाता है। जमीन तैयार कर रहे हैं। हाँ, पूरा तैयार है। कहीं नहीं गला का दालू राहुल गांधी आवे आई तेजस्वी यादव, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। ये अब लड़ाई जो है जाएगी कहाँ तक? राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? किसी के प्रधानमंत्री के माँ को गाली देने का मामला राजनीतिक मुद्दा बनना चाहिए? हर हाल में मिलना चाहिए। कार्य भुगतेगा वो बर्दाश्त बिहार की जनता न करेगा। एक व्यक्ति का मुद्दा इससे यही प्रतीत हो रहा है सर श्रीमान जी, इससे यही प्रतीत हो रहा है कि जब उनका राज्य में सरकार नहीं है, केंद्र में सरकार नहीं है, वो अमर्यादित भाषा का उपयोग मंच के द्वारा करवा रहे हैं या उनके कार्यकर्ता जो कर रहे हैं, इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि कार्यकर्ता असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM। अच्छा, कोई है, लेकिन हमारे मंच से ही दिया ना, तो मंच ही बदनाम होगा ना। हम जिस मंच पर चढ़े हुए उस पर कार्यकर्ता मेरे साथ पीछे से अगर गाली देता है तो ये एनडीए का कार्यकर्ता होगा ना, जो इसमें सम्मिलित है, चाहे वो किसी भी दल का हो। लेकिन इससे यही साबित होता है कि अगर केंद्र और राज्य में उनका सरकार नहीं है, जब वो मर्यादित भाषा का प्रयोग हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माँ को दिया गया,
अगर उनकी अगर खुदा न खातिर सरकार हुई तो हम लोग को चढ़ कर घर के मारेंगे, चढ़ कर गोली मार देंगे, रोड चौराहे पर गोली मार देंगे, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो इसलिए इस बार की जनता जाग चुकी है, बिहार की जनता जाग चुकी है कि इस बार जिनको माँ की सम्मान चाहिए, माँ को अपने सम्मान चाहते हैं, वो एनडीए को वोट करेंगे। अगर जिनको सम्मान नहीं चाहते हैं वो अपने महागठबंधन को वोट करेंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी माँ बहन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हम लोग इस नारा के लेकर हमने बिहार बंद का आयोजन किया है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व किए हैं। मैं चाहूंगा एक बार तस्वीर दिखाइए, लंबी कतार जो है वो गाड़ियों की इधर नजर आ रही होगी। ठीक इसी ओर अगर दूसरे ओर देखें, ये पानापुर ओवरफ्लाई है, दूसरे ओर भी वाहनों की लंबी कतार है और इन सब के बीच नारेबाजी बिहार में राजद और कांग्रेस के खिलाफ, महागठबंधन के खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को जो गाली दी गई, इस गाली के खिलाफ एनडीए के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर कर रहे हैं। प्रकाश राज, टुडे बिहार न्यूज, मुजफ्फरपुर।